जो सामने के रोड पे आखिरी में बहुत सुंदर मकान बना हुआ है। ये बहुत बड़ो कालो टायर टांगा, फिर वहां से देखकर आए, मन में तो वही चिंतन आ गया था। फिर जुलूस में शोभा यात्रा में जब चले तो दूसरे घर मिला। मैं तो यही देखती आ रही थी जुलूस में, हमारे नाथूलाल जी तो नारा लगा रहे थे, अब मैं घरों में देख रही थी। एक घर में 5 काली हांडी टंगी हुई है, और तीसरो घर और देखियो तो तीसरा घर में ये देखे कि 2 हांडी के बीच में काला चप्पल टंगा। तो लगता है कि पाटीदारों का मकान को चप्पल ने, टायर ने और हंडिया ने ही संभाल रखा है। गलत लगाया आपने सरिया सीमेंट, गलत विचार करने की बात है। हमारे मेहरपुरा गांव से सेठ जी आए हैं, मदन लाल जी सेठ जी। उनके गांव भी एक बार गई थी, 2 बार गई शायद। तो उनके खेत के बगल में खेत है, उनमें घूमने गए तो एक किसान ने 2 बीघा की मिर्ची बो रही है। वो मिर्ची में टोट को कर रहे हैं, टोट को जानो, आप लोग नहीं जानता होगा टोट को। वो 4 जगह टोट को कर रहे। ये हंडिया चप्पल तो टांग ही रखे, पर नींबू, खीर और एक मिर्ची लटका रखा। और जब मैं रोज जाती थी, 3 दिन तक उनके यहाँ सत्संग था, तो रोज घूमती थी, तो मैं ये चिंतन की कि मिर्ची और खरपतवार कचरा बराबर मात्रा में था। मैंने कहा काश ये किसान नजर दूसरे की बचाने के चक्कर में इन्हें टोट का तो बहुत किया, परंतु जरा सा ये देख लेता नजर भर के कि कब इसमें खाद डालना चाहिए, कब इसमें बीज डालना चाहिए, कब इसमें कचरा मिटाने की दवा डालना चाहिए, और कब इसकी निदाई गुड़ाई करना चाहिए, तो मिर्ची शायद ये कि खराब होती। उसके पूरे खेत की मिर्ची खराब हो चुकी थी, केवल वो टोट का खड़ा था। अरे वो कोई हमारी वस्तु को नजर से बचाए ना बचाए, नजर तो लगती नहीं है। नजर तो हमारी लगना चाहिए। जिसका खेत है, जिसका मकान है, उसकी नजर लगना चाहिए। नजर लगने का मतलब ध्यान देके देखना चाहिए कि कब कब उसकी रक्षा करे, कितनी गहरी नींव होना चाहिए, कितना गहरा, कैसा सरिया सीमेंट होनी चाहिए, कैसी उसमें रेती डल रही, मिट्टी वाली रेती डालकर टायर टंगवाओ तो क्या आपका खेत, आपका मकान बचेगा? अरे आपने समय पे पानी नहीं डाला, चुने के बाद घुर्राटा लेके कूलर चला के सो रहे हो, तो क्या आपके मकान को कोई बचाएगा? विचार करिए। आपकी नजर की जरूरत है। जब भी आप कोई काम करो तो दूसरे की नजर की चिंता मत करना, स्वयं अपनी नजर की चिंता करना। हमें उस वस्तु को, उस मकान को, खेत को नजर भर के देखना होगा, तो आपके खेत मकान का कोई बाल विवाह का, बोलो बोलो, कोई बाल बाका करेगा? कोई बाल बाका नहीं करेगा। हमारी बहनें बच्चे के नजर से डरती है, जो काजल लगा देती, इनके नजर लगे, इनके जिनके नाक से पंडाला बेरा त्रिवेणी संगम चल रही, इनके नजर लग के क्या करे? अरे नजर लगना चाहिए तो उन एक्टर्नियों के बच्चे को लगना चाहिए जो सीरियल में काम कर रहे। छोटे छोटे बच्चे ऐसा डांस कर रहे, ऐसा नाच रहे कि हजारों करोड़ों लोग उन्हें देख रहे हैं, और लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की उपज हो रही। उनने कभी लाल पीला धागा नहीं बांधा अपने बेटे को, और ना कभी उनने नजर और भूत से उसे डराया। अरे हमारे गांव की बहनों को नजर लग जाती। अब ये हमारी नजर
मेरी नजर आपको लग जाए तो मैं अंधी नहीं हो जाऊंगा, मैं किससे देखूं? कैसे कैसे अंधविश्वास हमारे जीवन में लोगों ने डाला है, ऐसा ऐसा हमें भरमाया गया है। इसे साहेब कहते जीव दुर्मति डोले संसार। जीव भ्रम में पड़ कर के डोलता है। कहाँ डोलता है? तीर्थों में डोलता है, व्रतों में डोलता है। वहां जाता है गिरिराज जी की परिक्रमा करने। आप लोग गए कि नहीं? कोई गिरिराज जी की क्यों जाते हैं? कि गिरिराज जी की परिक्रमा कर लो तो सारा पाप समाप्त। परंतु रामायण की बात भी तो सुन लो। गिरिराज जी की परिक्रमा से पाप समाप्त हो जाता, मंदिर की परिक्रमा से पाप समाप्त हो जाता, तो बाबा तुलसी को नहीं कहना पड़ता कर्म प्रधान अरे जो जस करनी तस फल जा। कर्म प्रधान विश्व रचरागा, जो जस कर तस फल जागा। यूं कहना पड़ता था कि गिरिराज जी की परिक्रमा रचरागा, और जैसा करो वैसा कुछ मिलने वाला नहीं, उल्टा हो गया। तो परिक्रमा करने जाते हैं, डोलते हैं, परंतु कहाँ डोलो? जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा। घर में जब आप डोल डोल के काम करते हो, आलसी मत बना करो, जल्दी उठ जाया करो, और दौड़ दौड़ के काम करना, डोलना है, डोल। साहेब कह रहे, साहेब की घोषणा है, साहेब का आदेश है, जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा। वो परिक्रमा है। कपड़ा कहीं पड़े हैं, बर्तन कहीं पड़े हैं, और क्रीम पाउडर लगा के महारानी सा बैठी है, जा रही है घूमने, बातें कर रही है, तो वो घर नहीं नरक हो जाता है। इसे जहाँ जहाँ डोलते, खेती में डोलते तो परिक्रमा हो रही, बिजनेस व्यापार में डोलते तो परिक्रमा हो रही। आपकी दुकान पे अगर कोई आदमी आता है तो वो आदमी नहीं, वो कोई देवता है, कोई आत्मा है, और उस आत्मा के अंदर ही परमात्मा है। पर लग गया मैंने पर आत्मा, और उनको हम दिव्य स्वरूप समझ के ईमानदारी से सौदा दे, ईमानदारी से वस्तु दे, तो आपकी पूजा चल रही है। जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो करूं सो पूजा। हम लोग पूजा करते हैं, और मंदिर में जाते, जाना मना नहीं, मैं मना नहीं कर रही हूँ। आपको जाना हो तो जा सकते हैं, पर हाले न डोले, बोले न चाले, खावे न पीवे, उन्हें खिलाने जाते। एक जगह हम छिंदवाड़ा जिला में थे, तो 33 कोटि देवता की फोटो लगी थी, राम जी की, कृष्ण जी की, ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, और वो पहाड़ा वाली, झाड़ा वाली, लाथा बेचारी कहाँ पहाड़ पे बैठी। तुम लोग तो अच्छी हो, तुम्हारे घर में तो बढ़िया व्यवस्था है, तो बेचारी माता जी तो पहाड़ पे बैठे, धूप लगे, ठंडी लगे पहाड़ पे, तो सभी की फोटो लगी थी। सबको भोजन परोसा। मैंने कहा जयंती बहन, उस घर की जो बहन थी उसका नाम जयंती था, कहा जयंती बहन अभी तुम 5 थाली लगाई हो, अभी तुम्हें 20 थाली और लगाना है। सारे देवता मैंने गिने तो 21-22 देवता था, तो मैं पूरा नहीं गिन पाई, तो मैंने बोला बहन अभी 20 थाली और चाहिए। बोले 20 थाली किसकी चाहिए? कि देखना ये सारे देवता भूखे बैठे, हम कैसे खा ले। बड़ी दुख की बात है, खाता है उसे खिलाते नहीं, खाने वाले का छीनते हैं और नहीं खाने वाले को खिलाने जाते। खिलाते भी कैसे? ऐसे खिलाते चाय का छींटा मारते। अच्छा बेईमान लोग, आपकी बात नहीं कर रही मैं, आप बेईमान। आप ईमानदारी से कहो, आपके घर में समधी आ जावे, आपका जमाई आ जावे कि जमाई साहब आओ, राम राम बैठो, चाय पियो, चाय बनवा, अरे की चाय लाओ, जमाई जी चाय, समधी जी चाय, तो क्या आपका रिश्ता रह जाएगा?
तो ये हम भगवानों के साथ बेईमानी नहीं कर रहे, देवताओं के साथ बेईमानी नहीं कर रहे। अरे विचार करिए, जब आपका समधी छींटे मेरे रिश्ता तोड़ के चला जाता है, आपका दामाद अगर आप छींटे से उन्हें भोग लगाओ तो रिश्ता टूट जाता है, पर झूठे ही बनाकर हम छींटे मारते हैं। चाय पीने वाला छींटा मारता है तो पूछो कि तुम्हारा भगवान चाय माई कब से पीने लगते? अंग्रेज भारत में आए तब चाय है, भगवान को चाय पिलाते, दूध पिलाते। तो शराबी ने कहा यार इनका भगवान चाय पीवे, दूध पिए, तो अपना भगवान को भी तो भोग लगाए। तो शराबी ने भी बोतल का ढक्कन खोला, न 2 बूंद इधर न 2 बूंद। कैसा कैसा आडंबर। सदगुरु कबीर साहब कहते, जीव दुर्मति डोले संसारा, अंधा होकर डोल रहे, विचार नहीं करते। जब आप अपने बच्चे की शादी करते हैं तो आपको जिंदा दूल्हा दुल्हन चाहिए। ईमानदारी से ऊंचा हाथ करो, कभी आज तक कोई फोटो तस्वीर के दूल्हे से शादी करी? करी हो तो बताओ। अरे जिसने भी शादी रिश्ते किए हैं तो जिंदा दूल्हा चाहिए, जिंदी दुल्हन चाहिए। जब हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो हमें जिंदा टीचर चाहिए, जिंदा मास्टर चाहिए। जब हम अपना इलाज कराते हैं तो जिंदा डॉक्टर चाहिए। सबके लिए जिंदा चाहिए और कल्याण के लिए फोटो चाहिए। ऐसी बात देखकर कबीर साहब को कहना पड़ा कि भ्रम में भूले हैं, डोल रहे हैं, कैसे कैसे भटक रहे। जीव दुर्मति डोले संसारा, ते नहीं सूझे बार न पारा। सत्य नहीं दिखता है क्योंकि सत्य देखने के लिए विवेक का चक्षु होना चाहिए। जो मेरी जागृति साहब ने आपको बताया था कि लाइट होना चाहिए, हाथ में बैटरी होना चाहिए, तभी तो आप आगे देख पाओगे। हमारे जीवन में विवेक का चक्षु नहीं है तो कैसे सत्य दिखे, कैसे सत्य का रास्ता खुले। विवेक के चक्षु को जलाने के लिए अच्छे सदगुरु की जरूरत है, अच्छे संतों की जरूरत है। और जब उनकी शरण में जाते हैं तो विवेक जाग जाता है। आज मैं अभी की बात है, गीता साहब का दांत दर्द हो रहा था तो मैं मेडिकल में जाकर दवा लेने लगी। तो जो दवा जो भाई दे रहा था उसकी दाढ़ी बड़ी हुई। दाढ़ी आजकल ये दाढ़ी बढ़ाने की फैशन चली है, नहीं है भैया। मैंने कहा भैया आप हिंदू है कि मुसलमान? अब वो मैं जान रही थी कि हिंदू है, पर जानबूझ के कहा कि भैया आप हिंदू है कि मुसलमान? तो कहा दीदी मैं हिंदू। मैं कैसे पहचान, क्या प्रूफ है कि आप हिंदू है? ये आपकी दाढ़ी तो मुसलमान जैसी लग रही, तो दाढ़ी से क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आज हमारे भाइयों ने दुर्मति के कारण जो संस्कृति थी उसे विकृति में बदल रहे हैं। जो सभ्यता थी, आजकल नए जवान भाई तो कोई है नहीं है जिनकी कटिंग। पीछे तो गार्डन लगा है सुंदर जो, और चारों तरफ से रिंग रोड। अब उसे फैशन कहते हैं। अरे उनकी शकल बिगड़ी, शकल के पहले अकल बिगड़ी, अकल बिगड़ी तभी तो शकल बिगड़ी। आदमी की पहले क्या बिगड़ती है? अकल बिगड़ती है तब शकल पे प्रभाव आता है। पहले हमारी अकल बिगड़ती है, अकल बिगड़ती है, दुर्बुद्धि अंदर आती है, तब ऐसे काम। अभी आजकल कैसे कपड़े पहनते हैं? मैं ट्रेन में जा रही थी, एक भैया सामने बैठे। अभी बेटे ही थोड़े रहते हैं, ग्रंथ थोड़ी पढ़ते रहते। ग्रंथ कहाँ है? कहाँ समय ग्रंथ पढ़ने? पर ये संसार पढ़ते हैं, वस्तु पढ़ते हैं। बेटे थे सामने, मैंने कहा आदमी तो अच्छा है, अरे फटा कपड़ा क्यों पहन रहा? जब तो मुझे समझ नहीं आई, पर जब उधर जन्मभूमि क्षेत्र में गई तो वहाँ के बच्चे भी सब फटे कपड़े पहन रहे। वो फटा कपड़ा कौन सा था? जींस का पैंट जो घुटने के यहाँ से
फटा। अरे पहले के लोग सुंदर कपड़े पहनते थे, धोती पहनते थे। अब भाइयों की नकल माइयों ने भी करी तो इन्होंने भी फटा ब्लाउज सिलाना शुरू कर दिया। पर ये भी कम से कम भाइयों आपने तो थोड़ी संभल के नकल करी। अगर आप इनकी जैसी अकल आ जाएगी ना तो पता नहीं चलेगा कि कौन स्त्री और कौन। इन्हें सारा पोशाक बदल दी, सारी संस्कृति बदल दी। अब ये नहीं पता चलता। एक बेचारा कपड़े की दुकान पे गया कपड़ा खरीदने, तो वो जो मूर्तियां होती है ना, चबूतरे स्टेचू होते हैं ना, साड़ी पहनाकर कपड़ा पहनाकर खड़े कर देते हैं। तो उसकी पत्नी के कपड़ा खरीदने गया तो दुकानदार ने कहा देख लो दादा कौन सी पसंद है आपको, देख लो। तो खड़ी खड़ी जो स्टेचू की मूर्ति थी उसमें से देख कर साड़ी ब्लाउज देखने लगे। अब पसंद आ गया, कपड़ा ले गए। अब दूसरी बार फिर गया खरीदने दूसरी दुकान पे, वह स्टेचू तो नहीं थे, मूर्ति तो नहीं थी, पर एक लेडीज खड़ी थी। बेचारा पहचान नहीं पाया, कपड़ा देखने लगा। उसने कहा क्या करेगा दादा? अरे पहले की तो मुर्दा था और अभी की तो जिंदी हो गई। एक कैसा कैसा अंधविश्वास, कैसी कैसी भ्रम। सदगुरु कहते जीव दुर्मति डोले संसारा तेने ही सूझे वारना। बिना गुरु ज्ञान जगत मन भटके, बिना गुरु